रानी कैकसी के जिस कुटिल दासी मंथरा ने राम के 14 वर्ष के वनवास का प्रवचन रचा था, राम उसे क्षमा कर देते हैं और माता के समान आदर देते हैं। यह दृश्य देखकर स्वर्ग में देवतागण आनंदित होते हैं। नारद मुनि राम की प्रशंसा करते हैं। तभी गगन में भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और नारद से कहते हैं कि अब वह समय आ गया है कि राम के चरित्र को कथाबद्ध किया जाए, ताकि युगों युगों तक धरतीवासी इसका स्मरण कर आनंदित हो सके। ब्रह्मा नारद से कहते हैं कि वह धरती पर जाकर परम विद्वान महर्षि वाल्मीकि को प्रेरित करें कि वे संसार के माध्यम महाकाव्य की रचना करें, उसमें राम कथा को लिपिबद्ध करें। ब्रह्मा अंत ध्यान हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ वहाँ पहुँचते हैं और नारद से प्रश्न करते हैं कि सबका कहना है कि उनके स्वामी भगवान विष्णु इस समय अवतारी रूप में अयोध्या के राजा बन गए हैं, किंतु जब उन्होंने नागपाश में बंधे राम के बंधन काटे थे तब वह साधारण मानव सदैव दिख रहे थे। यदि वह भगवान विष्णु के अवतार हैं तो नागपाश में कैसे बंध गए थे? नारद इसे भगवान की माया बताते हैं और कहते हैं कि भगवान विष्णु की माया से सिर्फ भगवान शंकर ही बचे हुए हैं। गरुड़ जाकर उनसे ही तमाम रहस्य पूछे। गरुड़ को यह अभिमान हो जाता है कि जिन राम के बंधन उसने काटे हैं वो कैसा भगवान है। अशांत चित्त गरुड़ भगवान शिव से अपने मन की बात कहते हैं। शिव गरुड़ से माया भ्रम से बाहर निकलने के लिए सत्संग करने का परामर्श देते हैं। शिव कहते हैं कि सुमेरु पर्वत श्रृंखला की उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत है, जिसके एक सरोवर के निकट काल भुंडी जी भक्ति की रसधारा बहाते हुए हैं। गरुड़ वहां जाकर राम कथा का श्रवण करते। गरुड़ के जाने के पश्चात शिव की पार्वती को बताते हैं कि पक्षीराज गरुड़ जब उड़ान भरते हैं तो उनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है। बावजूद इसके वे अभिमान के कारण मायाग्रस्त हो गए हैं। गरुड़ की गिनती श्रेष्ठ पक्षियों में होती है, जबकि कौवे को नीचे पक्षी माना गया है। अब गरुड़ कौवे के समक्ष नतमस्तक होकर राम कथा का श्रवण करने को उनका अभिमान नष्ट हो जाएगा। कालभुंडी के पास पहुंचकर गरुड़ अपने आने का प्रयोजन कहते हैं। उधर नारद मुनि जी ब्रह्मा जी का आदेश संदेश लेकर धरती पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचते हैं।